अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद अब सबको इंतजार है 21 मार्च से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होने वाले टेस्ट मैच का। और इस हवाले से बात करेंगे। कल पाकिस्तान का जो वनडे T20 स्क्वाड है वो भी अनाउंस हो गया, उसके ऊपर तबसरा करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे चल के बड़े स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के लिए हाल ही में आलमी स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाले एहसन रमज़ान और फिर पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर जावेद करीम साहब भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो आप इस प्रोग्राम को देखिएगा। हम अपने वर्ल्ड चैंपियन से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से। रऊफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज के हवाले से। वनडे और T20 स्क्वाड भी कल अनाउंस हुआ। देखिए क्या शानदार मैच हुआ। पाकिस्तान ने बुरी तरह थका डाला है, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। 170 से ज़्यादा ओवर खेल गए। अब जब लाहौर में टेस्ट शुरू हो रहा है रऊफ भाई, तो आपके ख्याल में मोमेंटम क्या पाकिस्तान के साथ होगा, या आपको लगता है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया इस बहुत ज़्यादा जो उनको मेहनत करना पड़ी उसके बावजूद वो एक नए अज़म से जो है मैदान में उतरेंगे? देखिए, अभी मेरा ख्याल है कि जो दोनों टीमों का जो फिटनेस लेवल है उसका टेस्ट होगा, क्योंकि दोनों जो पहले रावलपिंडी का टेस्ट मैच और उसके बाद कराची का जो टेस्ट मैच हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा फटीग हुई है दोनों टीमों को, और बहुत ही जो स्पेशली फास्ट बॉलर्स थे और जो स्पिनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क वहाँ पर करना पड़ा है। तो अब जो तीसरा टेस्ट मैच लाहौर में खेला जाएगा तो वो साबित करेगा कि कौन सी टीम की जो फिटनेस लेवल है वो ज़्यादा बेहतर है और कौन सी टीम जो मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मेंटली या फिजिकली स्ट्रॉन्ग टीम हुई उसका पलड़ा उस पर भारी हुआ। रऊफ, कहाँ रेट करेंगे? आपने भी माशाल्लाह काफ़ी क्रिकेट खेली है, देखी भी है। बाबर आजम के 196 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज़्यादा किसी कप्तान के रन्स। इसी तरह पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो 171 ओवर्स खेलने वाले टीम है, गुज़श्ता 60 सालों में वो टीम बनी। इससे पहले बहुत पहले जब टाइमलेस टेस्ट होते थे किसी टीम ने इतने ओवर खेले थे। तो कमिटमेंट दिखाई है, फाइट बैक दिखाया है। बॉलिंग के ऊपर बात करेंगे, वहाँ बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। पिचेस शायद बेहतर हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी बैटिंग लाइन ने और बिलहाज मजमूई जो हमारी टीम ने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है ऑस्ट्रेलिया की इस मजबूत टीम के खिलाफ, रऊफ कहाँ रेट करेंगे इस परफॉर्मेंस को आप? देखिए, डेफिनेट ये जितना भी क्रेडिट है सारा जाता है बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को। जितने अच्छे तरीके से उन्होंने जो आखिरी इनिंग थी उसमें फाइट बैक किया है, उसमें डेफिनेट वो एक बहुत ज़्यादा वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो इनिंग है वो बहुत ही कम देखने में मिलती हैं, और क्रिकेट हिस्ट्री में शायद ही इस तरह की कोई इनिंग खेली गई हो कि जिसपे आप 506 रन का टारगेट है और आप पता के करीब पहुंच गए हो। तो इसमें जितना भी क्रेडिट है आपका डेफिनेट जाता है बाबर आजम को और रिजवान अहमद को। मगर इसमें थोड़ा सा ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि अगर आप होम जो ग्राउंड है या होम क्राउड है, जो होम आपकी जो पिचेज है, उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट क्या और आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने अगर स्पिनर्स के लिए पिचें वगैरह तैयार की हैं तो आपके स्पिनर से वो जो आपको मतलूबा रिजल्ट थे वो नहीं दिए, क्योंकि अगर स्पिन बॉलिंग ट्रैक था तो फिर स्पिनर्स को डोमिनेट करना चाहिए था। और आपको अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स इसमें परफॉर्म करते हैं तो मेरा ख्याल है कि 4 दिन में ये पाकिस्तान की फेवर में टेस्ट मैच में भी ख़त्म हो सकता था। मगर अब देखना पड़ेगा कि जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है कितना स्ट्रॉन्ग है और इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। रऊफ, लाहौर की पिच को भी आप बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। वैसे तो आपने पूरे पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट खेली है, लेकिन लाहौर में चूँकि आपका ज़्यादा वक्त गुजरा है, क्या समझते हैं एक ट्रेडिशनल लाहौर की पिच कैसी हो सकती है अगर वैसी ही बने? या आप जो ICC के क्यूरेटर ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक आइडियल पिच क्या हो सकती है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो पाकिस्तान टीम को सूट करे? हमें फास्ट बॉलिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ तो बहुत स्ट्रेंथ है उनकी, चूँकि अभी तो जोश हैज़लवुड तो दूसरा टेस्ट खेले भी नहीं, वो भी वेटिंग में है। आप क्या समझते हैं, क्या पिच बनाए स्पिनर्स के लिए मदद हो, सपोर्टिंग विकेट बन जाए, या लाहौर की जो अपनी एक खासियत है उसकी जो विकेट की, वो कैसे आप उसको काउंटर कर सकते हैं? देखिए, इस पे दो चीज़ें समझने वाली हैं। एक ये चीज़ है कि जो क्यूरेटर को एकदम आना और ये जो सडन चेंज होती है कोचिंग स्टाफ में या जो क्यूरेटर्स होते हैं इनमें, वो इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि वो एकदम वो इतनी ज़्यादा चेंजिंग ला नहीं सकते और नेचर से वो जो सिस्टम है उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि जो नेचर है उसका ही चलना पड़ेगा। और क्यूरेटर एकदम से तो उसका सारा सिस्टम जो नीचे से ऊपर तक है वो पिच का चेंज नहीं कर सकता। अगर इनको कुछ करना था तो इनको आज से काफ़ी अर्सा पहले इसको बुलाना चाहिए था, जो अपने लोकल क्यूरेटर्स थे उनको तैयार करना चाहिए था। लोग जो तनकीद हुई रावलपिंडी टेस्ट में, फिर वो जो ICC ने नोटिस लिया तो उसके बाद हंगामी इकदाम लग रहे हैं ये।
देखिए, हंगामी इकदाम का इतना ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। अगर देखें कि ये 1 महीना पहले अगर आपका टेस्ट मैच लाहौर में खेला जाता तो उसपे जो कंडीशन डेफिनेट जो सीम बॉलर थे उनको वो सूट करती और उनके लिए हेल्पफुल होती। मगर अब जब ये मार्च का मिड ऑफ मार्च चल रहा है और इसमें देखें कि जब पिछले 2-3 वीक से गर्मी की एक बड़ी सख्त लहर चल रही है लाहौर में और पूरे पंजाब में, उसकी वजह से जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। और वो जिस तरह सीम बॉलर्स को 1 महीना पहले हेल्प मिलती थी मॉर्निंग में और जो आफ्टरनून सेशन होता था उसमें, वो मेरा ख्याल है कि अब इस पे कम देखने में आएगी। और ये भी ज़्यादातर जो टेस्ट मैच है वो जो बैटिंग जो बैट्समैन है उनकी फेवर में जाएगा। और इसमें थोड़ी सी हेल्प आप कह सकते हैं कि अगर बहुत ही क्वालिटी स्पिनर है तो उसको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज लाहौर की विकेट में जो स्पिन बॉलर्स हैं उनके लिए भी इतनी ज़्यादा हेल्प मौजूद नहीं होगी। रऊफ, चेंज पाकिस्तान को कर सकता है क्योंकि यासिर शाह तो अब तक पाकिस्तान स्क्वाड के साथ भी नहीं है और रिजर्व में शामिल थे, बट हमने देखा कि वो पाकिस्तान कब खेल रहे हैं। जाहिद महमूद ही हमारे पास एक ऑप्शन बचते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या तब्दीली कर सकता है अपने 11 में, जो हम ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अगर हम कोई कॉम्बिनेशन अपना तब्दील कर सकें? देखिए, मेरा ख्याल कि इतना ज़्यादा बोल्ड डिसीजन अब ये मैनेजमेंट ले नहीं सकती क्योंकि यासिर शाह डेफिनेट उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और जो लाहौर की जो पिच है उस पर जो रिस्ट स्पिनर होते हैं और लेग स्पिनर्स होते हैं वो हमेशा उनको फेवर करती है। और इस पर मैंने देखा कि जब यासिर शाह इवन फर्स्ट क्लास मैचेस में या कभी भी खेले हैं तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और कई दफ़ा मैंने देखा कि इस पिच पर उन्होंने 10 विकेटें भी ली हैं। जगह तो अगर देखा जाए तो उनकी बनती है। जाहिद महमूद पर इसलिए चांस नहीं ले सकेंगे पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है क्योंकि वो बिल्कुल न्यू कमर है। और उस पर पाकिस्तान की जो तीसरा जो डिसाइडेड टेस्ट मैच होगा उस पर भी चांस ही लेंगे। और जो आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और जो आपके ऑफ स्पिनर है वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाकर उनकी शोल्डर में भी उस तरीके से जान नहीं होगी। अगर ओरिजिनली तो मेरा ख्याल है कि यासिर शाह की जगह बनती है, इसमें आप बिल्कुल राइट हैं। मगर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो उसका चांस लेगी यहाँ। ठीक है रऊफ, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, वनडे T20 स्क्वाड की कल अनाउंसमेंट हुई थी और ऑब्वियसली जो नोटेबल ओमिशन है वो सरफराज अहमद है। मोहम्मद आरिफ जिनका PSL बहुत तगड़ा गुजरा, तमीर राजा साहब ने भी उनकी तारीफ की थी, वो वनडे T20 स्क्वाड दोनों में आए हैं। आसिफ आफरीदी ने मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग की और कमोबेश बाकी वही स्क्वाड है जो कि हसन अली की वापसी हो गई। उससे पहले वो आपको याद है वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में उनको रेस्ट करवाया गया था। तो क्या राय है आपकी इस वनडे T20 स्क्वाड पर? और जाहिर बात है वहाँ तो नतीजा आना ही आना है, तो हमने ऐसी टीम खिलानी है जो कम अज़ कम हम लिमिटेड ओवर्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव दिखाई दें। आपकी क्या राय है इस वनडे T20 स्क्वाड के ऊपर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह के पास में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है वो उसको देखते हुए तो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का जो जो स्क्वाड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें इफ्तार की वापसी हुई है, उसके अलावा खुर्शीद शाह भी इसमें शामिल हैं। जी आपके जो फ़खर जमान इसमें शामिल है जो अपनी प्रीमियर फॉर्म है इस वक्त। तो इससे पाकिस्तान की जो टीम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और उसके बाद जो यंग मोहम्मद आरिफ है जिन्होंने अपनी जो शानदार परफॉर्मेंस है उससे पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो क्रिकेट कम्युनिटी थी उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी जो पाकिस्तान टीम में शमूलियत होगी वो काफ़ी दिलचस्प होगी। और इसमें देखना ये पड़ेगा कि आया उनको बेंच पर बिठा कर रखा जाएगा या उनको भी किसी मैच में चांस दिया जाएगा। और मेरे लिए ये सबसे इंटरेस्टिंग इस सीरीज़ में यही चीज़ होगी कि आया मोहम्मद आरिफ को चांस मिलता है या नहीं, और अगर चांस मिलता है तो वो किस किस्म की वो खेल पेश करने में कामयाब होंगे। ठीक है रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ ऑब्वियसली मार्च को जो है लाहौर में मैच होगा, उसके बाद 3 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच जो है रावलपिंडी में खेला जाना है, जिसके हवाले से अभी फैसला होना बाकी है क्योंकि जो पॉलिटिकल हालात हैं शायद उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाहौर या कराची में इसको मुंतकिल कर सकता है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी प्रोग्राम में आपके साथ शामिल आगे करते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्नूकर के आलमी चैंपियन एहसन रमदान हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। और अब जिस सेगमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं इसका बड़ा मुंतज़िर था कि पाकिस्तान एक ज़माने में 94 में 4 खेलों में आलमी चैम्पियन था, जिसमें क्रिकेट थी, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर। और स्नूकर ने उसके बाद हमें बेतहाशा खुशियाँ दी हैं। मोहम्मद आसिफ उसके बाद भी 2 मरतबा चैम्पियन बने, एशियन टाइटल बहुत जीते। लेकिन अब आपसे कुछ दिन पहले आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक और जो है वो आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम किया और उस टाइटल को जीतने वाले 16 साल के इंतहाई कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन जो है वो एहसन रमज़ान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसन। और उनके साथ मौजूद है जनाब, आपको पता है कि जो हमारे हीरोज़ होते हैं इनके पीछे बड़ी काविशें होती हैं। स्नूकर एसोसिएशन चाहे
अब की हो या पहले, सब ने बहुत अच्छा काम किया और जावेद करीम साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके टेन्योर में एहसन रमज़ान ने जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता। तो जावेद करीम साहब भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। ये सदन है पाकिस्तान स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन के। सामने को जावेद साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी आपका बुलाने का। एहसन, ये ट्रॉफी हमारे सामने पड़ी हुई है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल, और 16 साल के हैं एहसन और लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। एहसन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैंने पहले भी, जब आप नहीं थे यहाँ पर, जब आप खेल रहे थे, मैंने बात की थी 16 साल में लोग मैट्रिक कर रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, और आप माशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बन के आए हैं। एहसन, तो ये तो बहुत बड़ा कारनामा है छोटी सी उम्र में। कितनी खुशी इसकी आपको भी? जी खैर मुबारक। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस एज में इस इज़्ज़त से नवाजा। और इसमें PBS की बहुत काविशें हैं। अगर ये मुझे टूर पे ना भेजते तो फिर ये चैम्पियनशिप शायद पाकिस्तान में ना आती। तो मैं PBS का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा और पाकिस्तान में वर्ल्ड का टाइटल आया। ऐसा सोचा था जब आप जा रहे थे? अभी मैं जावेद साहब से भी बात करूंगा। आपका तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, बहुत अंडर 14, 16 में भी 18, फिर आपने बहुत अच्छे मैचेस खेले, जाने से पहले अपने बड़े खिलाड़ियों को हराया। तो पता तो चल गया था कि एक चैंपियन हम प्रोड्यूस करने वाले, बट ये नहीं पता था कि 16 साल की उम्र में आप जाकर जीत कर आ जाएंगे। तो खुद आपको एहसास था जब आप जा रहे थे कि ये ट्रॉफी मैं जीत के लाऊंगा पाकिस्तान के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं जब भी टाइटल लेकर आऊँ और छोटी एज में और सीनियर वर्ल्ड कप का लेकर आऊँ। और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने फ़ाइनल खेला था और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे कामयाब हो सकूँ, क्योंकि आसिफ भाई भी वर्ल्ड चैम्पियन है, एशियन चैम्पियन काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हैं। तो यहाँ पे नेशनल का सर्किट इतना टफ है कि यहाँ से जो क्वालिफाई होकर जाता है और पूरी उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला कामयाब करेगा। और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कुछ अच्छा परफॉर्म करूंगा। और 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन से मेरा मैच था, वही मेरे लिए एजाज़ की बात थी। और मैंने इंशाल्लाह, मुझे यकीन था अल्लाह ताला की ज़ात पे कि अगर मैं वर्ल्ड चैम्पियन को बीट करूँगा और इंशाल्लाह कल पाकिस्तान में टाइटल लेकर जाऊँगा। जावेद साहब, मोहम्मद यूसुफ से कहानी शुरू होती 94 से, मोहम्मद आसिफ, सज्जाद, सब ने बहुत कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म किया। आसिफ तो 2 मरतबा चैम्पियन। आप लोगों ने यकीन तौर पर जब इनको सिलेक्ट किया तो आई थिंक ये चॉइस भी बहुत अच्छी थी कि ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के लिए मुंतखब हुए और बहुत यंग एज के अंदर। सो आप सबको, मैंने जब उस वक्त भी बात की थी, बहुत सारे लोगों में आपसे भी बात हुई थी कि इस बच्चे के अंदर एक टैलेंट आप सबने देख लिया था बहुत पहले ही, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आई थिंक आप लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा उतरे और ये ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आए। सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद। तो इस बच्चे ने कमाल कर दिया सर, और इस बच्चे के अंदर माशाल्लाह पोटेंशियल, जो सच्ची बात है, लास्ट जो नेशनल चैंपियनशिप हुई तो बस ये एक छोटी सी गलती की वजह से सज्जाद भाई से हमारे रह गया था। बिल्कुल। और लास्ट फ्रेम में वो भी डिसाइडेड था। वहीं इसमें ग्लेन में नज़र आई थी कि अगर ये थोड़ी सी मेहनत अपने आप पे देगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में रिक्वेस्ट कर करके थक गए, अब तक कोई अकेडमीज हमें नहीं मिली, सिवाय एक पंजाब के अंदर जो है लाहौर में है और एक हमारी इस्लामाबाद में है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो थी वो फ़िलहाल बंद पड़ी हुई है। कराची इतना बड़ा शहर है, आज तक हमें मिली नहीं, वहाँ पे कोई जगह ही नहीं मिली। हमने आपको याद होगा, मैंने जिक्र भी किया था कि लास्ट नेशनल बैंक की जो चैम्पियनशिप हुई थी नेशनल बैंक में, उनके सदर से हमने रिक्वेस्ट की हुई है और उन्होंने कहा था, लेकिन वो भी अभी तक वादा वफा नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी भी कोई मजबूरियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो बस हम इसी बात पर दुआ गो है ताकि इसने कमाल। भाई जब ये जा रहे थे खेलने के लिए, और जारी बात है सज्जाद और आसिफ तो पहले ही बहुत बड़े नाम है, उसमें उनके मौजूदगी में इनका जीत जाना, क्योंकि पाकिस्तान का तो अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई है स्नूकर का। जैसे बड़ा सही कहा ऐसा नहीं कि जो आप यहाँ से अगर जाते हैं तो फिर तो यकीन ही है कि आपने अच्छा ही करना है, क्योंकि वो अपना हमारा सर्किट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप कितने पुरुमीद थे? सर मैं बहुत पुरुमीद था बच्चों से, और यकीन करें हम आपस में यही बात हो रही थी कि क्या होगा, लेकिन इनका माशाल्लाह नज़र आ रहा था द वे ही वाज प्लेइंग। ठीक है, इन्होंने 147 मार के वो जो मैच हार गया तो वो डे नहीं था इनका। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर इस टूर्नामेंट से आउट हुए, जैसे पंकज अडवाणी, देखिए बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो दोनों सर्किट के अंदर सेमीफाइनल तक नहीं आ सका। बिल्कुल। तो ओनली परफॉर्मर जो जिसके अंदर कंसिस्टेंसी थी वो आमिर सरकोश था ईरान का। वो इनसे भी फाइनल भी खेला और एशियन का फाइनल जीता भी, लेकिन वो एक किस्म से कोच लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे चले गए। इसकी माशाल्लाह उम्र बहुत, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे और इतनी तरक्की दे कि हम इसके पीछे खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। इसको ट्रेनिंग भी करवाएंगे इंशाल्लाह। अगला इसका चांस मिल रहा है, इसको वर्ल्ड गेम्स हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, जुलाई में इसको एंट्री मिली है, इंशाल्लाह हम वहाँ पे भेजेंगे। ठीक है। ऐसा कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, क्योंकि
अभी तो आपकी जैसे जावेद भाई ने कहा कि अभी तो बहुत यंग एज है, अभी तो माशाल्लाह आपको बहुत आगे जाना है, बट स्नूकर से पहला तारुफ किस तरह आपको शौक हुआ? लाहौर में आप रहते हैं, कौन आपका पहला उस्ताद था, किस तरह ये जर्नी शुरू हुई आपकी? जी, ये मेरे पापा स्नूकर वो बिलियर्ड जो पॉइंट्स वाली होती है वो खेलते थे, घर में ही हम लोगों ने रखी थी, तो अच्छा। उन्हें देख के मुझे शौक़ हुआ और मैं काफ़ी मरतबा खेलता था। वो मुझे डांटते थे कि बेटा आप ना खेला करो। फिर कुछ टाइम गुजरा तो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा और कहा कि चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस गेम में कोई ना कोई मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आऊँ। और मेरे लिए खुशी की बात है कि जो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है वो तब मुझे घर लेने आए थे। उन्होंने एक क्लब में मुझे खेलते हुए देखा था उस्ताद शाहिद के साथ, वो उनके कोच हैं, तो उस्ताद शाहिद के साथ और आसिफ भाई घर आए थे, तो उन्होंने मेरे बाबा को बोला था कि ये बच्चा आप हमें दें, ये अपनी स्टडी भी करे और हम कोशिश करेंगे। ये कब की बात है जब आसिफ घर आए थे आपके? कम से कम 4 साल हो गया, मैं बहुत छोटा था, 4 से 5 साल हो गए। आपके टैलेंट का अंदाजा आसिफ ने तब भी लगा लिया था? तब भी आसिफ भाई और उस्ताद शाहिद मेरे घर आए थे, उन्होंने बोला था, तो तब पापा नहीं माने, उन्होंने बोला कि चलो हम सोचेंगे कुछ। फिर 1 साल का गैप आ गया। फिर उसके बाद फिर उस्ताद शाहिद फिर मिले मेरे पापा को, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक चांस तो मुझे दें। फिर उनकी बहुत अच्छी गैदरिंग बन गई, वो दोस्त बन गए। फिर मेरे पापा मुझे 1-2 साल 3 साल रेगुलर फिर वो मुझे लेकर जाते थे। सुबह दोपहर में मैं स्कूल से आता था, मुझे वहाँ पे छोड़ देते थे क्लब में, और फिर रात को मुझे लेकर आते थे। तो वहाँ पे मैंने आसिफ भाई के साथ भी और उस्ताद शाहिद के साथ भी 2-3 साल प्रैक्टिस की। उसके बाद जब मैं नेशनल चैम्पियनशिप में फ़र्स्ट टाइम क्वालिफाई हुआ तो मैं नसीम अख्तर से क्वार्टर फाइनल जूनियर में लूज़ कर गया था, और वो उसी साल ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप बन गया था। फिर अगले ईयर मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनका ख्वाब पूरा करूं, और उस्ताद शाहिद की भी यही ख्वाहिश थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो यही कहते थे मुझे हर टाइम के बेटा ये तेरे बाप की ख्वाहिश है और इंशाल्लाह तो मेहनत कर, अल्लाह तुझे कामयाब करेगा। और अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैंने अपने वालिदैन और पूरी कौम की ख्वाहिश पूरी। चलिए, वो आपकी स्टोरी बहुत अच्छी इंकरेजमेंट भी है, चूँकि जैसे आपने जिक्र किया वालिद साहब फिर दुनिया में नहीं रहे, तो शायद इसी चीज़ ने आपको और मोटिवेट किया। लेकिन एक बहुत कम उम्र में मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो नशेब व फराज देखे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपना फोकस बड़ा अच्छा रखा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जावेद करीम साहब से ही बात करेंगे कि पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन हो या बाकी एसोसिएशन, अब बहुत मुश्किल हालात हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं हैं। स्नूकर तो कम फंड्स के बावजूद इतने बड़े रिजल्ट दे रहा है, तो फिर क्या हेल्प है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, बिल आखिर सोच लेना चाहिए। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की खुसूसी और चमकती ट्रॉफी के साथ हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियन और जावेद करीम साहब स्नूकर एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं। जावेद भाई, अब कितना ही इंकरेजमेंट बात है कि आसिफ सज्जाद अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमें एक नया चैंपियन ऐसा मिल गया है। इट मीन्स कि पाकिस्तान में स्नूकर का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। बट आपसे मेरी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, मेरे अपने भी रिसर्च में ये मौजूद है बात कि वो बहुत बड़ी ग्रांट थी भी नहीं और अब तो मिल भी नहीं रही। तो फिर ये किस तरह सिलसिला चला रहे हैं आप लोग? खुद चला रहे, अपनी जेब से चला रहे हैं सर? और मिल के दोस्त चला रहे, PBS के जितने दोस्त हैं। अब ये क्या कहें, देखें ना, स्पेशल ग्रांट जो हमें मिलती थी, अभी 4था साल शुरू हो रहा है, हमें कोई ग्रांट नहीं मिली। 4था साल शुरू हो गया है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से स्नूकर फेडरेशन को कोई सालाना ग्रांट नहीं मिली। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत बड़ा अचीवमेंट दिया। मैंने आज खुद देखे, प्राइम मिनिस्टर साहब के टिकट्स चल रहे थे। कम से कम इतनी हौसला अफजाई हो जाए कि कम से कम इन बच्चों के लिए भी एक टिकट चल जाए प्राइम मिनिस्टर साहब का। वो तो बिजी आदमी है, उनको के साथ एहसामुल हक मेरे शो में आए, उन्होंने डेविस कप का मैच जीता है अकील खान के साथ। उनका भी यही शिकवा था कि क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पर खान साहब कुछ तो तवज्जो दें। नहीं, मेरा मतलब तो उनके एडवाइजरों का काम है ना। बिल्कुल, मिनिस्टर्स का काम है कि वो जाके बताएं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, वो कम से कम PM को जाके बताएं कि जी ये बच्चे ये अचीवमेंट कर रहे हैं। और अभी नहीं, आपके 5-6 महीने पहले जो लास्ट ईयर का जो इवेंट हुआ था एशियन वर्ल्ड, उसमें भी हम तमगे लेके आए, इसमें भी अवार्ड्स मेडल्स लेके। तो जावेद भाई, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो ये बड़े होनहार, अल्लाह इनको और कामयाब करे आगे, एहसन और फिर आसिफ सज्जाद जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है 2 मरतबा के, ये सब जो खेलने गए हैं, इसके लिए आप सबको, मुझे पता है आप भी माशाल्लाह और आपके दोस्त भी
आप सब ने एक तरह से ये सब कुछ कंबाइन करके अपनी जेब से मेक श्योर किया कि पाकिस्तान के खेलने के लिए टीम आप लोग की जेब के पैसों से गई है। सर फिलहाल तो ये होता है कि जो टीम जाती है ना, एसोसिएशन भी तो चलानी है ना सर। जी जी जी, वो भी हम देते हैं, लेकिन इनके तो रिम्बर्समेंट मिलता है। लेकिन जैसे अभी लास्ट जो हुआ था उसमें तकरीबन 1.5 मिलियन का खर्चा था, लेकिन हमें मिला 8 लाख रुपये रिम्बर्समेंट जो मिला। 8 लाख नहीं मिलने आपको? नहीं मिल रहे तो नहीं मिल रहे, क्या आप तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आपके तवज्जो से फिर रिक्वेस्ट कर देते बिल्कुल कि प्लीज़ देखें, दे डिजर्व। देखें क्रिकेटर्स को आप देते हैं, दूसरों को देते हैं, अभी हॉकी के लिए आपने इतना बड़ा फंड दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो ये पाकिस्तान के लिए मेडल्स ला रहे हैं सर, खुद के लिए नहीं ला रहे। अगर आज वहाँ जीता है एहसन रमज़ान, वर्ल्ड चैंपियन बना है, बिल्कुल, तो एहसन रमज़ान कौन है सर? इज पाकिस्तान। मेरा एक और भी क्या कहना है एहसन, आपसे तो खैर मैं सवाल नहीं करूंगा क्योंकि आपका खेल पे तवज्जो होनी चाहिए, मैं आपसे ये सवाल करूंगा। लेकिन एहसन, आप जब आप जीते हो पाकिस्तान में तो बहुत खबरें चली, मैंने तो आपका वहीं से रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी चलाया, तो वो तो PBS से कि हमेशा से मीडिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो लोग इस सूखे को बड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन हुकूमती लेवल पर कोई वजीर, किसी ने आपको फ़ोन किया डायरेक्टली कि आपको पता चला हो कि आप वर्ल्ड चैंपियन बने हैं? कोई ख़ास, कोई सदर, वज़ीर आज़म, कोई वफाकी वज़ीर, मिनिस्टर, किसी का फ़ोन आया आपको? फ़ोन आया आपको किसी का? जी नहीं, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जावेद करीम साहब, आपको कोई फ़ोन आया? मुझे फ़ोन नहीं आया, एक ट्विटर आया था जो सेनेट के अंदर पार्लिमानी लीडर हैं PTI के, मेरे ख्याल है कोई सलीम साहब हैं, अच्छा, शहजाद सलीम साहब, बस उनका एक ट्वीट देखा था। और उसके बाद मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहब का एक ट्वीट आया था, दैट्स इट। सिर्फ ट्वीट? अभी तक कोई पदिराई, हमें कोई कॉल नहीं आई, कोई बुलावा नहीं आया, कोई इनामी रकम अनाउंस नहीं भी अब तक? नहीं, कुछ नहीं सर। ऐसे आप लोग, जारी बात है, आसिफ भाई की बात मैं करूं, उनको तो उस ज़माने में थोड़ा बहुत, अभी आपके लिए भी इसी तरह आवाज़ उठा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जावेद करीम साहब और हम सब मिलके ज़रूर कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि आपकी हौसला अफजाई ये मेरिट पर होगी। कोई हम एहसान नहीं करेंगे, ना जावेद साहब, ना मीडिया, ना फैंस, क्योंकि आप पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन हैं। हौसला अफजाई हो तो फिर खिलाड़ी का दिल कितना बड़ा हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें अगर मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से और फैंस की तरफ से मेरे लिए क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेहतर होगा, और मुझे अपने अल्लाह ताला पे उम्मीद है कि मेरे लिए कुछ ज़रूर बेहतर। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इन्होंने खेला तो बहुत अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना, बाअदब बानसीब। तो जब आप जीते आसिफ से, आपने सजदा किया और फिर आप उठे, आपने उनसे गले मिले और आप फिर रो पड़े, वो और उन्होंने आपको बड़े प्यार से समझाया, मुझे तो वो मोमेंट्स ऐसे लगे थे मेरा अपना जो है वो एक तरह से दिल भर आया। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे यही स्टोरी थी कि वो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे, और उन्होंने आपको सारा सिखाया, और वही इंसान उस्ताद हैं आपके, जो उस्ताद भी हैं, वही मुझे घर लेने आए थे अपने कोच के साथ कि ये लड़का हमें दे दें, हम इसके कोचिंग करेंगे। और मेरे लिए फ़ख्र की बात यही थी, मुझे अपने अल्लाह ताला पे और अपने पे कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को बीट करूंगा और इंशाल्लाह मैं टाइटल पाकिस्तान में लेकर जाऊंगा, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। ऐसा यकीन तौर पर चूँकि आप एकदम से उभरे, तो बहुत सारी बातें हमें बाद में आपके बातें ज़्यादा पता चली जो पर्सनल थी, यानी कि आपके पेरेंट्स के बारे में, और इस चीज़ का हमें भी दुख है। लेकिन अब इतनी बड़ी खुशी जब मिली तो बहुत याद तो आई होगी कि वालिद साहब की स्पेशली, ऐसे तो वालदा भी उतनी करीब होती है, लेकिन उन्होंने तो आपको, अब वो आपकी इंस्पिरेशन बने थे, तो बहुत कहते हैं शिद्दत से याद आई होगी उनकी आपको। जी अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन इस टाइम मुझे इतनी वो फीलिंग थी कि आज अगर वो ज़िंदा होते तो वो मुझे गले। मदर क्या कहती थी इस खेल के बारे में? आप उनकी भी सपोर्ट होती थी? मदर पापा को यही कहती थी कि इसे इस काम में ना लगाएं, ये अच्छा नहीं है, इसे स्टडी पे। उनका इंतकाल वालिद से पहले हुआ था? जी वालिद से पहले। जावेद साहब 16 साल का ये बच्चा है, जाहिर बात है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसका जो टेम्परामेंट है, इसका जो खेल है, ज़हनी तौर पे कितना मजबूत है कि इन सारी बातों के बावजूद भी इसने जाकर कोई जो चीज़ है इसके अंदर स्पेशल, जो आपने भी देखी थी और फिर इसको भेजा भी, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है। स्टोरी भी है, बस मैं तो ये कहूँगा भी कि बड़े होने की हैसियत से हमारे जो छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह, कि जाते ही सबसे पहले माँ और बाप की कब्र पे जाके दुआ पढ़े, क्योंकि जो भी माँ होती है, अर्श से भी दुआ आती है। बिल्कुल सर, तो इनको इनकी माँ बाप की दुआ बहुत है। और प्लस ये बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, कोई भी शॉट खेलने से पहले ना बड़ा कंसंट्रेशन करता है, ये बहुत कम प्लेयरों में होता है, ठीक है ना। और जहाँ तक आसिफ से जीतने की बात है, तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि आसिफ खुद भी बहुत सेंटी हो गया था, सेंटिमेंटल हो गया था। रीज़न ये थी कि और कोई सहारा तो वो नहीं था,
अपना जीता ना तो उसको भी बहुत खुशी थी, नजर आ चलो रहा था, मेरा बच्चा जीता है, नजर आ रहा था। और एहसन आप जब जीते भी तो जाहिर बात है, तो बहुत छोटे भी आप हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि इतनी बड़ी खुशी मिले तो कभी कभी इंसान वाकई खुशी से भी और जज्बात से आपके आंसू आ जाते हैं और फिर आप रो पड़ते हैं। तो वो लम्हात हमें देख के मुझे भी उसी तरह की फीलिंग थी जो आपकी थी, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। जी मेरी यही फीलिंग थी, मुझे इस चीज़ पे था कि मैंने सेमीफाइनल तो जीत के फाइनल में जगह बना ली है। अगर मैंने कल फाइनल में ईरान को बीट नहीं किया तो मेरे लिए ये बहुत, मेरे पे एक जिम्मेदारी थी बहुत बड़ी कि मुझे अब चैंपियन मुझे अब अपने मुल्क के लिए ये टाइटल लेना है, क्योंकि अगर आसिफ भाई विन करते तो मेरे से ज़्यादा यानी कि परसेंटेज थी उनकी विन करने की, और अगर मैंने वो सेमीफाइनल विन करने के बाद मुझे इस चीज़ पे था कि अगर मेरे पे अब ज़्यादा जिम्मेदारी है और मुझे काफ़ी ज़िम्मेदारी से खेलना होगा और मुझे कुछ भी करके कल का फाइनल पाकिस्तान के नाम करना होगा। चलिए आखिर में फिर मैं जावेद साहब से ही बात करूंगा। एहसन, अब फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं? अभी गेम्स के बारे में तो जावेद साहब ने बताया ही, लेकिन अब जो आ रहे हैं, मतलब चैंपियन बनने के बाद ऐसा तो नहीं है कि बस अब चैंपियन बन गए तो बस बन गए, लेकिन अब मज़ीद चैंपियन बनना है, बहुत सारे अवार्ड जीतने हैं, बहुत सारे एजाज़ जीतने हैं। नहीं, अभी तो मेरी जो दिल अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, अभी तो मेरा मेन टारगेट कोई और है और इंशाल्लाह मैं जल्द पूरा करूंगा और अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेंगे। हमें भी बता दें थोड़ा टारगेट, तो हमारी तवज्जो से आवाम तक देखिए अल्लाह ताला ने मुझे पहला तो टारगेट दिया है इस इवेंट के बाद, वर्ल्ड गेम, तो मैं इंशाल्लाह जो मेरे में मेहनत है मैं पूरा टाइम दूंगा, अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा, सिला अल्लाह ताला देंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड गेम में अच्छा परफॉर्म करूँ। ठीक है जावेद साहब, आपसे आखिर में ज़रूर मैं जानना चाहूँगा, चूँकि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से जो बात आप गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहें। मेरे इल्म में है कि सजाद, आसिफ और कुछ बेस को कुछ नौकरियाँ मिली थी, उसके बाद सारा कुछ हुआ। अब ये बच्चा वर्ल्ड चैम्पियन है, इसकी कितनी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि मज़ीद बच्चे भी इनको देखें? क्योंकि मेरा ख्याल है अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन बन के भी ये स्टोरी खुदा ना खास्ता चलती रही कि हौसला अफजाई नहीं हुई, तो फिर शायद स्नूकर की तरफ कुछ चाहते हुए भी ना आए, क्योंकि यार क्रिकेट ही खेल लेते हैं, पैसा बहुत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप है और जो जावेद साहब आप उसको एंडोर्स करेंगे, वो जो 1 करोड़ रुपये मिलते हैं, उसमें बहस उनकी यही है ना कि प्रोफेशनल एमेचर। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी ये जीत कर जो आए हैं, इसकी खुशी पूरी कौम के लिए बराबर है, तो इसमें एमेचर और प्रोफेशनल की कोई बहस होनी नहीं चाहिए। जावेद साहब आपके भी ख्याल है? अभी जब ये जीता उसके बाद एशियन शुरू हो रहा था, तो जो हमारे वर्ल्ड के जो सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, उनका सबका मुबारकबाद का फ़ोन है, वो आलमगीर भाई भी वहीं थे। जी जी। तो मिशेल हैं, सीरिया से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझसे यही कहा, बोले यार आपके बच्चों में कमाल पोटेंशियल है, जब आते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला की बड़ा करम नवाजी हम पे, पाकिस्तानियों पे, और ये इनका टैलेंट है जो सामने आ रहा है। तो टैलेंट तो उसी वक्त इनका दिल बढ़ेगा और ये देंगे जब गवर्नमेंट इनको की तरफ से इनको। सर हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब स्पोर्ट्स लेजेंड हमारे हैं, हमारे जो सदर हैं उनका ताल्लुक भी कराची से ही जो है उनका ताल्लुक कराची से है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सदर से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से, जो इस वक्त बैन सूबाई राब्ते की वजारत और फिर ऑब्वियसली खेलों के मामला देख रहे हैं, कि बच्चे को बुलाएं, इसकी हौसला अफजाई करें, ईवान सदर में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, ये चीज़ें होंगी सर तो खेल आगे बढ़ेगा? सर बिल्कुल बुलाना चाहिए, हमारी बार बार मैंने तो अपील की है, जब मुझे मौका मिला है, जहाँ मौका मिला है वहाँ मैंने हमेशा रिक्वेस्ट की है। तो उतने बड़े खुद स्पोर्ट्स लीजेंड हैं, उनकी अगर एक शफकत का हाथ मिल जाए। तो हमारे सदर जो है वो कराची से हैं, आते जाते भी रहते हैं कराची, तो सर उनको मुलाकात होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब से जवाब नहीं है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक लेटर में आरिफ अलवी साहब को लिखूंगा, क्योंकि मैं एक ज़माने में जब वो MNA बने थे मैंने उनको वोट भी दिया था, तो वो जानते भी हैं। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी चीज़ हो, कम से कम इनके ऊपर एक शफकत का हाथ आ गया ना गवर्नमेंट का, तो और इनको कोई अच्छी एकेडमी मिल गई, अच्छा कोई इंटरनेशनल कोच मिल गया, तो ये जो इनके टारगेट्स है ना वो अचीव हो जाएंगे। अब देखें सर, वो जो आप लोग के रिमर्समेंट के पैसे आधे रुके हैं उनका क्या होगा? दुआ करें वो भी मिल जाए, हमें नहीं मिले तो कोई अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। और क्या कहते, और आखिर में ये ज़रूर कहूँगा जी प्लीज़ कि इनको गवर्नमेंट अगर कुछ देगी ना तो उससे एडवांटेज होगा कि आज आप देखें जो इंटरनेशनल जो स्नूकर होता है प्रोफेशनल्स का, जी जी जी, उसके अंदर पहले कुछ नहीं होता था। अगर आप 40 प्रोफेशनल खेल रहे हैं तो उसमें से 12-13 चाइनीज और थाई खेल रहे हैं, तो इनमें भी तो वो पोटेंशियल है। अगर गवर्नमेंट कम से कम गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल सर्किट की जो फीस है वही दे, इससे बहुत एडवांटेज मिलेगा और हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका तशरीफ you, आने का। आपने बुलाया। एहसान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जनाब ये चौथा वर्ल्ड टाइटल है जो पाकिस्तान ने स्नूकर में हासिल की है, और 3 हमारे जो प्लेयर हैं यूसुफ, आसिफ और अब एहसन, तो गवर्नमेंट को यकीन तौर पर स्नूकर के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, जो कि PBSA के जो हुकाम हैं, चाहे वो असगर वली का थे, आलमगीर शाह साहब या जावेद करीम साहब, इन सब ने बड़े दिल से इस एसोसिएशन को चलाया है, अपने पैसे भी जेब से लगाए हैं, ये सोचे बगैर वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है कि स्पेशली उन खेलों पर मेरे ख्याल में भी ज़ाती राय है कि जहाँ मेडल्स आ रहे हैं वहाँ ज़्यादा ग्रांट दें, वहाँ ज़्यादा हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो मुसलसल पाकिस्तान के लिए एजाज़ात जीत के ला रहे हैं। पुरान दीपिया देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।